अगर आपके दिमाग में भी हर समय आवाजें चलती रहती है, सोने जाए तो बीते हुए पल याद आते हैं, जागे तो आने वाले कल का डर लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो, या फिर काश उस दिन ऐसा कर लिया होता तो आज मैं कुछ और ही होता। और अगर ये सारे विचार आपके मन में भी चलते हैं तो आप बीमार नहीं हैं, आप ओवरथिंकर हैं। और आज की दुनिया में सबसे ज्यादा थके हुए लोग वो नहीं होते जो ज्यादा काम करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो ज्यादा सोचते हैं। और इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी जापानीज टेक्निक जो न दवाइयाँ हैं, न मोटिवेशनल कोट्स, बल्कि जीने का तरीका है, और जिसकी वजह से जापान के लोग 90 से 100 सालों तक शांत दिमाग से जीते हैं। पार्ट 1, ओवर थिंकिंग असल में होती क्या है। ओवर थिंकिंग का मतलब ज्यादा सोचना नहीं होता। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है उस चीज के बारे में सोचना जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जापानी दर्शन में इसे कहते हैं माइंड विदाउट डायरेक्शन, यानी कि जब मन के पास कोई एक रास्ता नहीं होता तो वो हर रास्ते पर भटकता है। पार्ट 2, जापान में लोग ओवर थिंकिंग को बीमारी नहीं मानते। जापान में ओवर थिंकिंग को प्रॉब्लम नहीं कहा जाता, बल्कि कहा जाता है एनर्जी विदाउट डिसिप्लिन, यानी ऊर्जा है लेकिन सही दिशा नहीं है। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए हैं जो दिमाग को शांत नहीं करते बल्कि साफ करते हैं। जापानी टेक्निक नंबर 1, काइजेन, छोटे कदम बड़ा सुकून। काइजेन का मतलब होता है हर दिन 1% सुधार, क्योंकि आपको भी पता होगा कि ओवर थिंकर की सबसे बड़ी गलती होती है या तो सब कुछ परफेक्ट होगा या फिर कुछ भी नहीं। और जब एक ही साथ सब कुछ परफेक्ट नहीं होता तो लोग ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं और खुद को सुधारना बंद कर देते हैं, जबकि जाहिर सी बात है जिंदगी धीरे धीरे सुधरती है, एक ही बार में नहीं। और यही बात हमें काइजेन कहता है कि एक साथ जिंदगी मत सुधारो, एक ही दिन में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। आज सिर्फ एक छोटा सा काम करो, आज सिर्फ ये तय करो कि आज मैं सिर्फ 10 मिनट वॉक करूंगा, आज सिर्फ एक पेज पढ़ूंगा, या फिर आज सिर्फ एक ही काम पूरा करूंगा। क्योंकि दिमाग को जब छोटा टारगेट मिलता है तो वो डरता नहीं है। जापानी टेक्निक नंबर 2, शिकाता गा नाई, जो बदला नहीं जा सकता उसे छोड़ दो। ये जापान की सबसे पावरफुल फिलोसॉफी है। शिकाता गा नाई, जो हो गया वो हो गया। जापानी लोग भूकंप, सुनामी और युद्ध सब झेल चुके हैं। उन्होंने सीखा दर्द से लड़ो मत, उसे स्वीकार करो, क्योंकि ओवर थिंकिंग तब होती है जब आप अतीत से लड़ते हैं। याद रखिए, पास्ट इक्वल टू लेसन, फ्यूचर इक्वल टू डायरेक्शन एंड प्रेजेंट इक्वल टू लाइफ। जापानी टेक्निक नंबर 3, जानशिन। जानशिन का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, यानी कि जब आप खाना खाएं तो सिर्फ खाना खाएं, जब चले तो सिर्फ चले, और जब काम करे तो सिर्फ काम करे। मल्टीटास्किंग ओवर थिंकिंग की माँ है, यानी कि सिंपल रूल, एक समय में सिर्फ एक काम और पूरा ध्यान। जापानी टेक्निक नंबर 4, माँ यानी MA, खालीपन से दोस्ती। जापानी संस्कृति में खालीपन को डर नहीं, जरूरत माना जाता है। माँ इक्वल टू साइलेंस प्लस स्पेस। आज हम हर खाली पल में मोबाइल देखते हैं, रील्स देखते हैं, और ये सारी चीजें माइंड में नॉइस पैदा करती है। लेकिन दिमाग शांत तब होता है जब उसे कुछ भी करने न दिया जाए। ट्राई करो, दिन में 10 मिनट ही सही, लेकिन बिना फोन, बिना सोच, बस बैठिए। शुरुआत में दिमाग भागेगा, फिर थकेगा और फिर शांत हो जाएगा। जापानी टेक्निक नंबर 5, किंटसुगी, टूटे हुए मन को जोड़ना। किंटसुगी एक कला है जिसमें टूटे बर्तन सोने से जोड़े जाते हैं। दरअसल जापानियों का मानना है कि टूटन कमजोरी नहीं, सुंदरता है। ओवर थिंकर अपने अतीत को दाग समझता है, लेकिन सच ये है कि आपका दर्द आपकी पहचान है। चलिए अब आते हैं सबसे गहरी बात पर, इकिगाई, जीने की असली वजह। इकिगाई इक्वल टू सुबह उठने की वजह। इकिगाई 4 चीजों का मेल है जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे आप जी सके। क्योंकि ओवर थिंकिंग तब होती है जब जीवन का क्लियर रीजन नहीं होता। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सोचना काम नहीं है, बल्कि काम करना काम है। इसलिए सोचने से पहले कदम रखो, आत्मविश्वास बाद में आ जाएगा। मन को समझाना बंद करो, उसे काम में लगाओ। तो बस वीडियो यहाँ समाप्त होती है। अगर आप ये सारी चीजें आज से ही अप्लाई करते हो तो जाहिर सी बात है आपके जिंदगी में बदलाव बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।